अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपने एमडीकेट के लास्ट 15 डेज़ में अपनी रिवीजन किस तरह से करनी है। तो सबसे पहली बात कि ज़रूरी नहीं कि आप 15 डेज़ में रिवीजन करें, ठीक है। आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, अगर आपके पास एक हफ़्ता है या 15 दिन है या 20 दिन है या एक महीना है, जितना भी टाइम आपके पास है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करनी है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ कि 15 डेज़ में आपने किस तरह करनी है, क्योंकि ऑन एवरेज मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास अब 15-20 दिन ही होंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बात कि इन 15 डेज़ से पहले आपने कोशिश करनी है, बल्कि ये काम आपने ज़रूर करना है कि आपने अपना सारा सिलेबस जो ना एक मरतबा सारा कवर कर लेना है, ठीक है। मतलब गो थ्रू कर लेना है, सारे लेक्चर्स ले लेना है और जो जितनी भी आपने प्रैक्टिस करनी है ना, वो आपने इन लास्ट रिवीजन के डेज से पहले कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि रिवीजन के डेज़ में आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने नहीं बैठना, ठीक है। ये बात स्ट्रिक्टली नोट कर लें कि इन डेज़ में आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस नहीं करनी है। इसकी वजह यह है कि एक तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, वो रिवीजन का टाइम होगा, उसमें अगर आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टाइम ज़ाया होगा। और दूसरी बात ये कि इससे आपका अगर फॉर एग्जांपल आपके एमसीक्यूज़ उस टाइम पे जाकर गलत हो रहे हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो बहुत ही लो हो जाएगा, तो इसका अल्टीमेटली आपको नुकसान होना है। तो इसलिए इन डेज़ में आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है और इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो फुल लेंथ पेपर्स जो हैं वो इस तरह से है कि वो डिपेंड करते हैं कि आपके पास कितना टाइम है और आपकी तैयारी किस तरह के, तो आप उतने जितनी अच्छी आपकी तैयारी होगी, जितना आपके पास टाइम होगा उतने आप फुल लेंथ पेपर ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा है कि मैंने 15 डेज़ के अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाया है, इसमें यह है कि आपने डेज़ को डिवाइड करना है और सब्जेक्ट्स को भी, ठीक है। तो ये रिवीजन के डेज़ में आपने इस तरह करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बायो के 13 चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, तो उसको आपने 4 डेज़ में 4 या मैक्सिमम 5 डेज़ में आपने बायो को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आपको डे 1, डे 2, डे 3 और डे 4 के शो हो रहा है कि आपने पहले दिन 4 चैप्टर्स करने हैं और दूसरे तीसरे चौथे दिन आपने 3 चैप्टर्स है ना उनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब ये है कि इसमें आपने चैप्टर्स की सीक्वेंस आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं कि आप 2 मुश्किल चैप्टर्स या लेंथी चैप्टर्स कर रहे हैं और साथ में एक जो है इजी चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। या इस तरह से आपने अपना मतलब सीक्वेंस बना कर रखना है कि आपने कौन से चैप्टर किसके साथ करने हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा सिलेबस में सीक्वेंस आप उसी अकॉर्डिंग करें, आप कोशिश करें कि जो चैप्टर्स आपको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं उसको आप ज़्यादा टाइम दें और जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स या जो पॉइंट्स आपको ईजी लगते हैं उसको कम टाइम दें, ठीक है। आपने इन डेज़ में अपने उन चैप्टर्स को ज़्यादा टाइम देना जो आपको जिसमें आप वीक हैं, जो आपको मुश्किल लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री के भी टोटल 19 चैप्टर्स हैं, तो इसको आपने कोशिश करनी है कि आप 4 to 5 डेज़ में कंप्लीट कर लें। इनफैक्ट 4.5 डेज़ में आपने इसको कंप्लीट कर लें। इनके 4 दिन पूरे केमिस्ट्री पढ़नी है और 5वें दिन आधा दिन आपने केमिस्ट्री पढ़नी है और आधा दिन आपने दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश को आपने शुरू कर लेना, वो मैं आगे आपको बताती हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जो 5 डेज़ में 4.5 डेज़ में आपने 19 चैप्टर्स करने से कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि पहले दिन 5 चैप्टर्स, दूसरे दिन 4, तीसरे और चौथे दिन भी 4 और 5वें दिन आपने 2 चैप्टर्स करने हैं। इससे आपके 19 चैप्टर्स है ना वो इन 4.5 डेज़ में कवर हो जाएंगे। अब अगर फ़िज़िक्स की बात करें तो फ़िज़िक्स में भी यू हैव 13 चैप्टर्स, राइट। उसको आपने 4 डेज़ में कंप्लीट करना है। वैसे कोशिश करेंगे अगर 3 दिन में कर सकते हैं तो 3 दिन में भी कर लें, लेकिन आपने बहुत से बच्चों को फ़िज़िक्स मेरे ख्याल से मुश्किल लगती है तो उसको आप 4 डेज़ भी दे सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम मत दें फ़िज़िक्स को, ठीक है। उसमें आपने डे 1 पे 4 चैप्टर्स करें और डे 2, डे 3 और डे 4 पे आप 3 चैप्टर्स करें। अब अगर बात करें इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग की, अच्छा लॉजिकल रीजनिंग के लिए अलग से कोई हम सेपरेट दिन नहीं रख रहे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होगा। लॉजिकल रीजनिंग आपने इस तरह करना है कि आपने कभी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स या कुछ भी ऐसा नोट किया हुआ है ना, या वट एवर यू हैव द मटीरियल रिगार्डिंग लॉजिकल रीजनिंग, उसको आपने हर रोज़ 1 घंटा लॉजिकल रीजनिंग को देना है, ठीक है। 1 घंटा मेरे ख्याल से डेट्स इनफ। जितने भी आपका जो 15 डेज़ हैं रिवीजन के उसमें आपने हर दिन जो है एटलीस्ट 10 डेज़ हर रोज़ आपने उसको 1 घंटा देना है लॉजिकल रीजनिंग को, और आधा घंटा आपने हर रोज़ करनी है वोकैबलरी। आधे घंटे में आप 30 वर्ड्स 35 वर्ड्स वोकैबलरी के जितने भी हैं वो उसको आप डिवाइड कर लें और इस हिसाब से अपने हर रोज़ आधा घंटे में वोकैबलरी के वर्ड्स करने हैं। और वोकैबलरी के वर्ड्स आप बहुत ज़्यादा डिटेल में बेशक ना जाएँ, आप वर्ड का आपको एटलीस्ट उसका उर्दू मीनिंग, उसका जो इंग्लिश में चंद एक सिनोनिम्स आपको ज़रूर आने चाहिए, ठीक है। और आई थिंक दैट्स इनफ कि वोकैबलरी को आप इतना ज़्यादा उसके पीछे आपको इतना सारा टाइम नहीं देना चाहिए, ठीक है। आधा घंटा पर डे इज़ इनफ। और उसी तरह
ग्रामर का जो पोर्शन है इंग्लिश में, उसको आपने एक दिन में सारी ग्रामर का पोर्शन जो है, जितने भी रूल्स हैं, अब ये नहीं कि आपने ए टू ज़ी रूल्स को रट्टा मारना शुरू कर देना, ऐसे नहीं करना। जो रूल्स आपने पहले पढ़े हैं बस उसी को रिवाइज़ कर लेना है। जो आपने अगर कोई ऐसा रूल जो आपको मुश्किल लगता होता था, या कोई ऐसा MCQ कुछ भी जो आपने कुछ नोट किया होगा, कुछ हाईलाइट किया होगा, कुछ तो होगा ना आपके पास, वो आपने ग्रामर में उन चीज़ों को बेसिकली रिवाइज़ करना है। ओके, तो एक दिन में आपने पूरी इंग्लिश की जो ग्रामर है ना उसको कवर कर लेना है। और MCQs प्रैक्टिस, न्यू MCQs, नए MCQs है ना उसको प्रैक्टिस नहीं करना। जो आपके पास ऑलरेडी है, अगर आपके पास कुछ ऐसे MCQs जो कि आपके पहले गलत हुए तो उसको आपने, अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो नोट कर लेते हैं, अगर आपने नहीं भी किया तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जो आपके पास है मटेरियल उसको आपने रिवाइज़ करना है। याद रखें कि लास्ट 15 डेज़ रिवीजन के लिए, न्यू MCQs प्रैक्टिस करने के लिए या नई चीज़ें याद करने के लिए नहीं है, ठीक है। और इन 15 डेज़ में आप जो रिवीजन कर रहे हो सब्जेक्ट वाइज, वो आपने टेक्स्ट बुक से रीड करना, टेक्स्ट बुक से। और जो आपने अगर कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह साथ में लाए तो उसको भी आप रिवाइज़ कर सकते हो। मतलब जो आपने पहले पढ़ा है बस उसी को रिवाइज़ करना है, उसको अपने माइंड में दोबारा से स्टोर करना है, मतलब पक्का करना है जहन में कि आपके जहन में बैठ जाए। एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करने बैठ जाना, इससे आपको नुकसान होगा। ना तो आपको वो नई चीज़ें आएंगी, और ना ही जो आपको पहले आता है वो भी आपके जहन से निकल जाएगा। इस तरह आप 4 दिन जो है वो बायो की तैयारी के लिए रख रहे हो, 4 दिन फिज़िक्स के लिए रख रहे हो, और 4.5 डे आप रख रहे हो केमिस्ट्री के लिए। और फिर वो जो आधा दिन वो वाला होगा, और उससे नेक्स्ट डे का जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपने इंग्लिश की ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह यू विल स्टिल हैव 1.5 डे, ठीक है। तो बिफोर द टेस्ट उस 1.5 डे में अब आपने उसमें एक मरतबा फिर से फ़ाइनल, जो बिल्कुल फ़ाइनल वाला होता है ना, फ़ाइनल टच, वो देना है। वो इस तरह से आपने करना है कि आप जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका टेस्ट जो है वो है संडे को फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने फ्राइडे के जो 12 बजे तक या 1 बजे तक आपने सारा इंग्लिश जो है उसका ग्रामर पोर्शन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब आपके पास फ्राइडे का सेकेंड हाफ पार्ट है और सैटरडे का दिन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है कि जो फ्राइडे का आपका जो सेकेंड, अगर आपने फ्राइडे को फ़िज़िक्स तैयार की थी सेकेंड हाफ में, तो फिर आप सैटरडे को बायो के साथ केमिस्ट्री करोगे। और अगर आपने फ्राइडे को केमिस्ट्री की थी तो आप सैटरडे को बायो के साथ फ़िज़िक्स कर लोगे, ठीक है। वो आपने उसमें आपको बता दूँगी आपने क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आई होप कि आपको 15 डेज़ का जो प्लान है ना वो समझ में आ गया होगा। और अब ये कि आपने रिवाइज़ क्या करना है, उसमें यह कि पहले तो बताया कि जो शुरू वाले डेज़ जो हमने 4 एंड 5 एंड 4.5 डेज़ इस तरह रखे हैं, उसमें तो आपने सारे के सारे चैप्टर्स है ना उसको कम्प्लीटली रिवाइज़ करना है, थॉरोली पढ़ना है। अब जो लास्ट 1.5 डे होगा ना उसमें आपने केमिस्ट्री को अगर देखें तो केमिस्ट्री में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ट्रेंड्स जो हैं उनको रिवाइज़ करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, फार्मूले, ग्राफ्स, जैसे कि बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स हैं, उनको रिवाइज़ कर लेना है, एक नज़र से देख लेना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो आपको मुश्किल लगते हैं, ठीक है, जो आपको भूल जाते हैं, उसको रिवाइज़ करना है। हर चीज़ रिवाइज़ करने नहीं बैठ जाना। अगर आपने कोई शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह की हुई है तो उसको रिवाइज़ कर लें, ठीक है। किताब खोल के आप मतलब इतना ज़रा उसके ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना, बस सुपरफिशियली आपने ऊपर ऊपर से देखना है। अब फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में मेरे ख्याल से जो चीज़ आपको ज़रूर रिवाइज़ करनी चाहिए वो है फार्मूले। आपने फार्मूले जो है ना उसको बहुत अच्छी तरह रिवाइज़ करने हैं सारे चैप्टर्स के। तो वो अगर 2 घंटे में या 3 घंटे में आपने सारे जो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सबके फार्मूले आपने रिवाइज़ कर लेने हैं। और बायो में बात करें तो बायो में यू हैव टू डू ओनली द हाईलाइटेड थिंग्स, मतलब जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है, कोई अगर आपने बुक के ऊपर कुछ हाईलाइट किया हुआ तो उसको पढ़ लेना है, या जो आपको मुश्किल लगता है उसको पढ़ लेना है। बाकी अब फिर से बुक खोल के तो पढ़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इसको आप 3, 4, 5 घंटों में बायो की भी सुपरफिशियली आप रिवीजन कर सकते हो। अब ये कि जो बिल्कुल लास्ट डे होगा आपका, उस दिन आपने कितने घंटे पढ़ना है, उस दिन आपने 10-12 घंटे नहीं पढ़ना। उस दिन यू जस्ट हैव टू स्टडी फॉर 6 to 7 आवर्स, इससे ज़्यादा या 8 घंटे से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। 8 घंटे से ऊपर मत जाओ, इससे आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा। तो लास्ट डे पे आपने कोशिश करनी कि आप थोड़ा कम पढ़ो और ख़ुद को चिल रखो, ठीक है, रिलैक्स करो। और जस्ट अब टाइम आ गया तो अब जितना आपने पढ़ना था ना आपने पढ़ लिया, ठीक है, जितना आप पढ़ सकते आपने पढ़ा। अब ये टाइम जो है ना इसके ऊपर आपने मज़ीद आखिरी रात पढ़ने नहीं बैठ जाना, ठीक है। एग्ज़ाम नाइट, अगर फॉर एग्जांपल आपका पेपर सुबह है तो आप आज रात मगरिब तक पढ़ोगे, मगरिब के बाद आपने बिल्कुल भी किताबों को हाथ नहीं लगाना, किताबों को दूर रख देना है। और पेपर वाले दिन भी सुबह उठ के आई डोंट सजेस्ट कि आप पेपर वाले दिन सुबह उठ के तो फिर से पढ़ना शुरू कर दो, उससे आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा, ठीक है। बाकी जो अब अगर बात करें फुल लेंथ पेपर्स के, तो फुल लेंथ पेपर्स आपकी डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है
और आपके पास कितना टाइम है उस लिहाज से। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप ठीक है, आपकी तैयारी भी अच्छी है, तो आप फिर मतलब आप 4 से 5 बल्कि 5-6 फुल लेंथ पेपर्स आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर लो। लेकिन अगर आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है तो फिर आप 2 से 3 FLPs जो है ना उनको सॉल्व कर लेना काफ़ी है। और एटलीस्ट एक फुल लेंथ पेपर आपने ज़रूर सॉल्व करना है, ठीक है, ज़रूर सॉल्व करके जाना है। और ये जो फुल लेंथ पेपर है ना, ये आखिरी दिन पे सॉल्व नहीं करना। कोशिश करो कि अगर आपका पेपर फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पेपर संडे को है तो आप फ्राइडे को या थर्सडे या फ्राइडे को आप जो ना फुल लेंथ पेपर प्रैक्टिस कर लो। सैटरडे वाले दिन आपने नहीं करना, ठीक है। बाकी जो आपने एग्ज़ाम डे के ऊपर क्या करना है, कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, क्या आप स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, उसके लिए जो आपकी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इससे फ़ायदा हो जाए, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।